जितने वहां के संत जन थे सब खड़े हो गए। अब यह प्रश्न उठता है, आखिर इतने बड़े बड़े संत जो थे, जिनके जीवन में ना जाने कितने बार इंद्र बदल चुके होंगे, ना जाने कितने राजा महाराजा बदल चुके होंगे, ऐसे सूर्य जी का आगमन जब होता है तो सब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगते हैं। और जब स्वागत करने लगते हैं तो सूर्य जी महाराज जी कहते हैं, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, आज उल्टी गंगा क्यों बह रही है? शौनकादि ऋषियों कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप तो एक नहीं करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आप हैं, और आप के अंदर जो ज्ञान है वो हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को हटा करके हमारे अंदर ज्ञान भर दीजिए। बोलते हैं सूर्य जी महाराज, कहते हैं अरे ये कैसे? कहते देखो, धन वृद्धा बल वृद्धा, अरे कोई धन में बड़ा हो तो क्या हुआ, बल में बड़ा हो तो क्या हुआ, सर्वे ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा हो वही सबसे बड़ा माना जाता है। अरे बहुत पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लीजिए और संस्कार नाम का कोई चीज ना हो तो आपके बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। आपके 2-4 बच्चे हो, उन बच्चों के अंदर यदि संस्कार नहीं है तो आपका बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो सब लोग कमा लेते हैं, धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है, लेकिन संस्कार जो होता है उन्हीं के अंदर होता है। जो बच्चे सुबह उठते हैं, माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं और चरण स्पर्श करने के बाद में घर में मंदिर है तो मंदिर का, या गांव के बाहर है तो गांव के बाहर के देवी देवता का प्रणाम करते हैं और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। लेकिन आजकल तो ये गीता हनुमान चालीसा कौन जानता है? नाम सब सुनते हैं मेरे माई बाप। बड़े बड़े लोगों से पूछो, भैया गीता जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, लेकिन पूछो उसमें कितने अध्याय हैं, पता नहीं है। गीता सब जानते हैं। अरे हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है अपने धर्म के बारे में नहीं जानेगा तो क्या जानेगा? अरे हनुमान चालीसा का तो सब लोग पाठ करते हैं। प्रारंभ कर देंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे अभी पूछ लिया जाए, भैया हनुमान चालीसा में कुल कितनी चौपाई है? क्योंकि महाराज गिने तो नहीं है, लेकिन कल बता देंगे, गिन के आएंगे तो कल बता देंगे। अरे उसका नाम ही क्यों पड़ा हनुमान चालीसा? पूछने क्या जरूरत है, उत्तर उसी में है। पूरी चौपाई को गिनने दो ही पूछा जाए, मालूम नहीं महाराज जी कल करेंगे तो देख लेंगे। ठीक, जब आपने हम छोटे छोटे अपने ग्रंथों के बारे में नहीं जानते हैं तो जब हम नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार क्या दे सकते हैं? यदि किसी को बात बुरा लगेगी तो माफ करना मेरा बताने का कर्तव्य है, और यदि संत महात्मा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और आज जो वर्तमान में जो चल रहा है, ये आगे आने वाली पीढ़ी जो है ना बहुत खराब हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आज जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं तो वो बच्चे क्या जानेंगे? इसलिए जितना सोच सके
आप जब सुबह पूजा करने जाओ तो बच्चों को प्रयास करो कि बेटा आज 6 बजे नहीं उठ सकते हैं तो आप 7 बजे बिस्तर छोड़ दो, और छोड़ने के बाद में आपने जितने लोग बड़े हैं उनको प्रणाम करो। और प्रणाम करने से क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नृत्यं वेद्योपसो विनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहला नंबर, जब झुकते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है। बहुत लोग कहते हैं खुश रहो, पढ़ने लिखने में उत्तीर्ण हो। हमें प्रणाम करने से यश मिलता है, विद्या मिलती है और बल मिलता है। बल क्यों मिलता है? जो झुक के प्रणाम करते हैं तो अगले का हाथ जो होता है मेरे सर पे होता है। और कहावत कही गई है कि बेटा आप आगे चलो, हम आपके पीछे साथ में हैं। तो जो आगे चलने वाला होता है उसका जो मनोबल होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है। वो कहते हैं हमारे पीछे से ताता या काका या ताऊ जी, हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथ, प्रातःकाल उठ कर रघुनाथ, मातो पिता घोरना वही माता, मातो पिता घोरना राघवेंद्र सरकार जो थे सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो चलो आजकल तो किसी के घर में गुरु जी तो रहते नहीं हैं, लेकिन गुरु सबसे बड़ा माई बाप ही होते हैं, मातारी बाप होते हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें। और ये ज्यादा दिन नहीं देने को सकता है, मात्र आप 41 दिन तक आप ये प्रैक्टिकल कराइए, उसके बाद में खुद ही बच्चा करने लगेगा। और जब वो करने लगेगा फिर उस बालक के अंदर, उस बच्चे के अंदर देखना क्या तेज रहता है, क्या बुद्धि रहती है। उसी प्रकार हाथ जोड़ करके सोनकादिक ऋषि जो है सूत जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर कुछ ऐसी कृपा करें कि जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अंधकार है, काम क्रोध मोद लोभ मद मत्सर नाना जितने भी हैं, ये सब हट जाए और हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव कर दो। और भक्ति का जब प्रादुर्भाव का जब अवगाहन करते हैं, सूत जी महाराज कहते अच्छा ठीक है, चलो पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की वंदना करते हैं। सूत जी महाराज सुंदर श्लोकों में वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद में उन सबको जो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, यही कथा